जब समाज ने इस चीज का विरोध प्रकट किया, नहीं तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हुए, मिनिस्ट्री के रहते हुए बुक पब्लिश कैसे होगी? इनॉग्रेशन में उस बुक को कमेटी ने अप्रूवल दिया तो दिया कैसे? अलगाववादियों के विचारधारों को विद्यार्थियों के बीच में रखने की बात आई कहां से? उस विचारधारा को सपोर्ट किया किसने? इस सब का जवाब देने के लिए जब एजुकेशन मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं रहा, तो उसने एलजी के डिसीजन को कोट करते हुए कह दिया कि हम कहते हैं कि उनको टर्मिनेट किया जाए। बट मैडम, ये मिनिस्ट्री आपकी है, सवाल सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाएगा कि जब शिक्षा के स्थानों पर अलगाववादी नेताओं, आतंकवादियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो आप क्या भविष्य जम्मू कश्मीर का देखते हैं? क्या इमेज आप 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने बनाना चाहते हैं? और किस स्थिति में आप यहाँ के जो यूथ है और यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है उनको लाना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली टारगेट करके जम्मू, उधमपुर और रामबन जैसे इंस्टीट्यूशंस में इन बुक्स का लाना और 136 कॉपियां सिर्फ जम्मू प्रोविंस में इशू करना, और खास करके जम्मू यूनिवर्सिटी में, जैसे आप सबको पता होगा, जैसे कि जम्मूयत वाला मुद्दा, मोहम्मद अली जिन्ना वाला मुद्दा, और अब ये ग्रेट पर्सनैलिटीज के नाम पर अलगाववादी नेताओं को पढ़ाया जाने वाला मुद्दा। हमें समझना चाहिए और हमें समझने की जरूरत है इस चीज को कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या विचारधारा उन लोगों की है, क्या जम्मू कश्मीर के साथ कुछ बड़ा करने की ये लोग साजिश कर रहे हैं, और क्या सरकार खुले तौर पर उन लोगों को बैकडोर सपोर्ट कर रही है? ये चीजें एसीबी को, विजिलेंस को और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करके सबके समक्ष रखनी चाहिए। आपने सेकेंडरी पर तो सवाल उठाया जी है कि जब तक ये बात दबी थी, ये 2022 से इस विषय पर अभी तक कोई प्रदर्शन नहीं हुए थे, पर जैसे ही इस विषय ने तूल पकड़ी उसके बाद ही एक्शन क्यों हुए? इसका मतलब यह है कि 2022 से इन सबको पता था और इन सब ने मुंह में दही जमा कर बैठे थे, क्योंकि ये सब चाहते थे कि ये सब चाहते थे मैं वो इसी बात पे आ रहा हूँ कि ये सब चाहते थे कि वो विचार, वो सेपरेटिस्ट थॉट्स बच्चों के बीच में जाएं, पर जब जम्मू के समाज ने इसका विरोध किया तो उसको काउंटर करते हुए अब ये लोग जो है एक दूसरे पर बोझ लादने की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा, चाहे इसमें एलजी सरकार की नाकामी है, चाहे इसमें एजुकेशन मिनिस्टर की नाकामी है, वो नाकामी एक इंक्वायरी के तहत सिद्ध की जाए कि किसका ये फेलियर है, और उस बंदे पर कड़े से कदम जो है वो उठाना जाना चाहिए। एलजी के तो उनको भी इस घेर में लाया जाए कि उनके रहते हुए जब उनका पूरा कंट्रोल था तो ऐसे सेपरेटिस्ट थॉट्स वाले बंदों की बात का जिक्र हुआ भी कैसे? हम तो ये हमारी तो मांग यही है ना। बट आज के समय में एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर हेड है इस समय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, और उनके ध्यान में अगर ये बात आई तो उनको खुद से एलजी के डिसीजन को काउंटर ना करते हुए उनको खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए था। जिस डिपार्टमेंट में ये किताब थी उस डिपार्टमेंट के एचओडी को काउंटर में लेना चाहिए था, उस डिपार्टमेंट के एचओडी पे उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पे एक्शन लेना चाहिए था, परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये समझाता है और ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो चाहते हैं कि अंडर द टेबल ये सारी बात जो है वो चलती रहे, पर जब उन पर बात आएगी तो हम एलजी का डिसीजन जो है वो काउंटर कर देंगे।